साथ रहने का हुनर ताले से सीखिए, टूट जाएगा मगर चाबी नहीं बदलेगा। नमस्कार, मैं विभू कृष्णा, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की स्पेशल सीरीज मारुति सुजुकी प्रेजेंट्स राइजिंग 100 सिटीज में आप सभी का स्वागत करती हूं। इस कार्यक्रम के पार्टनर हैं मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और एसोसिएट पार्टनर हैं जल जीवन मिशन उत्तर प्रदेश। इस कार्यक्रम को हमने उत्तर प्रदेश के विकास, संस्कृति और उपलब्धियों के नाम रखा है और इसके लिए मैं सबसे पहले मंच पर आमंत्रित करूंगी अपनी सहयोगी शीनम को और उनके साथ इस परिचर्चा में भाग लेंगे डीएम सर श्री संजीव रंजन जी और एसएसपी श्री संजीव सुमन जी। कानून व्यवस्था की अगर हम बात करें, इसको लेकर क्या क्या चीजें और हैं आपको लगता है कि बेहतर होंगी? हम लोग बहुत ही कंफर्टेबली ये क्लेम कर सकते हैं कि हमारे समय में, इस पूरे 1 वर्ष के कार्यकाल में, कानून व्यवस्था कभी भी प्रतिकूल नहीं हुआ। कभी भी इस जिले में हम लोगों ने कोशिश की कि किसी प्रकार का कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाले व्यक्तियों पे कार्रवाई हो। जितने भी मेजर हेड्स हैं, चाहे वो गंभीर अपराध हों, चाहे वो जिन जिन कानून व्यवस्था के जो इश्यूज हैं, जो प्रिवेंटिव्स हैं, उन सब में सुधार हुआ है। उन सब में एक कंसिडरेबल चेंज आया है, जो कि मेरे ख्याल से एक इंक्रीमेंटल चेंज होता है, जो समय के साथ आता है, वो हुआ है। और आने वाले समय में भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि और भी जो चेंजेस हैं, टेक्नोलॉजिकली हम लोग एडवांस्ड हुए हैं। टेक्नोलॉजी वाइज हम लोगों ने बहुत चीज़ें अडॉप्ट की हैं और चाहे वो हमारे इन हाउस मैनेजमेंट का काम हो या पुलिस डिपार्टमेंट पर से पे, या फिर हमें क्राइम और क्रिमिनल्स को पकड़ने में और ट्रैक करने में, इस दोनों जगह हम लोगों ने टेक्नोलॉजी का मेजर इनटेक किया है, जिसके चेंजेस हमें अभी से दिखना शुरू हो गए, लेकिन आने वाले समय में और भी बदलाव आएगा। बिल्कुल। अगर स्मार्ट सिटी की हम बात करें, लगातार इसको लेकर सर काम भी चल रहा है, आपके मन में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या योजनाएं हैं जो आने वाले वक्त में हम देखेंगे अलीगढ़ में? स्मार्ट सिटी एक ऐसी योजना है जो कि सिटी के होलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर इसका ध्यान केंद्रित रहता है। तो इसके अंतर्गत जितने प्रोजेक्ट लिए गए थे, जहां तक मेरी जानकारी है, 1-2 प्रोजेक्ट को छोड़कर ज्यादातर पूरे हो गए हैं। उसमें एक मल्टी लेवल पार्किंग की व्यवस्था है जो कि ऑनगोइंग है और 1-2 और प्रोजेक्ट हैं जो कि रुके हुए हैं। लेकिन इसके अलावा जो नगर विकास की काफी योजनाएं हैं जो कि महानगरों के विकास के लिए है। जैसे सड़कों के सामान्य तौर पे जो शहर होते हैं, शहरों में दो चीजें की इम्पोर्टेंट होती है, एक तो सड़क और दूसरा उसके लिए ड्रिंकिंग वाटर और ड्रेनेज का। तो ये तीनों चीजों के लिए सरकार के पास अपनी योजनाएं हैं। सीएम ग्रिड के अंतर्गत काफी सड़कें यहाँ की ली गई है, उस पे वो सैंक्शन होकर उस पे काम जल्दी ही शुरू होगा। तो अलीगढ़ का जो एक महानगर का स्वरूप देने का एक प्रोजेक्ट जो मेरे मन में है, उस पे मैं आने वाले समय में काम करूंगा और इसको एक नई दिशा दी जाएगी। जो यहाँ पर ब्लॉकेज है, जो कि यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट और यहाँ के लोगों के द्वारा वार्ता के दौरान, यहाँ के मीडिया के लोगों के द्वारा जो पता चला, उस पे आगे काम करने की योजना है। योजनाओं को धरातल पर उतारने की जिम्मेदारी वहां के आला अधिकारियों की होती है। सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूंगी अपनी साथी नेहा को और इस सत्र में उनके साथ चर्चा में भाग लेंगी अलीगढ़ कमिश्नर संगीता सिंह जी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। आपने आयुष्मान योजना के लिए बहुत ज्यादा काम किया है, 70 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों को उसमें शामिल करवाया है। मैंने देखा बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी स्कीम को धरातल तक उतारा है आपने। आज की डेट में योजना में उत्तर प्रदेश में 1.13 करोड़ परिवार सम्मिलित हैं और आज की डेट में मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि लगभग 5 करोड़ 18 लाख के करीब कार्ड बन चुके हैं उत्तर प्रदेश में। 6,000 से अधिक अस्पताल इम्पैनल हो चुके, जो शुरू से लेके अंत तक, इंसेप्शन से लेके अभी तक लगभग 54 लाख ट्रीटमेंट्स हुए इस स्कीम के अंतर्गत, विच अमाउंट टू अराउंड मोर देन 9,000 करोड़। तो एंड उसमें इंक्लूसिव है किडनी ट्रांसप्लांट्स, हार्ट प्रोसीजर्स, नी रिप्लेसमेंट्स, हिप रिप्लेसमेंट्स और नॉर्मल प्रोसीजर्स ऑफ कोर्स। तो
टर्शरी केयर, सेकेंडरी केयर के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोसीजर्स है वो सारे इसके अंतर्गत शामिल हैं। अस्पताल बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं और बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदली है, बिकॉज जो पैसा वो अचानक आने वाली बीमारी के क्रम में जो वो खर्च कर देते तो उससे उनको निजात मिली और वो दूसरी तरफ मुड़े। एक टैगलाइन थी जो हम लोग यूज करते थे, स्वास्थ्य समृद्धि जन सम्मान। तो स्वास्थ्य समृद्धि जन सम्मान का जो अगर मैं इलैबोरेट करूं तो स्वास्थ्य ऑफ कोर्स है ही, पर समृद्धि भी है, बिकॉज आप जो पैसा बीमारी में खर्च करते हैं उसकी जगह अब आप दूसरी चीजों में खर्च कर सकते हैं। सड़क सुरक्षा, यातायात, ट्रैफिक रूल और विभिन्न योजनाओं से आम जनजीवन में हो रहे बदलाव पर हम अपने तीसरे सत्र में चर्चा करेंगे। इस परिचर्चा में भाग लेंगे श्री विनोद कुमार, नगर आयुक्त, और श्री मुकेश उत्तम, एसपी ट्रैफिक। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। क्या प्लानिंग है अभी अलीगढ़ को और ज्यादा बेहतर बनाने की? छोटी छोटी डे टू डे लाइफ जो चीजें होती है। बेसिकली जब हम लोकल बॉडीज में बात करते हैं तो लोकल बॉडीज की अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो एक अपना रोल होता है। अगर किसी व्यक्ति के बारे को कोई अगर आदमी सोचे कि हमको नगर निगम से, नगर पालिका से, स्थानीय निकाय से क्या क्या आवश्यकताएं हैं, सुबह पानी मिलना चाहिए, रोड साफ होना चाहिए, नाले साफ होने चाहिए, शाम को बिजली जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो हो जानी चाहिए, जो नगर निगम या उस स्थानीय निकाय की गलियां हैं या सड़क हैं वो सही होनी चाहिए। बेसिकली 5 चीज हैं जिस पर किसी भी स्थानीय निकाय को अपना पूरा प्राइमरी काम है, जिस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अब हम जब कूड़ा इकट्ठा कर लेते तो हम भी कहीं डंप करते होंगे। द नेक्स्ट चेन, हमने घर से कूड़ा इकट्ठा किया, हमने डंपिंग यार्ड में डाला। हम डंपिंग यार्ड से उस कूड़े का क्या करेंगे? कूड़े का पहाड़ नहीं बनाना है। सो द नेक्स्ट रोल ऑफ जो नगर निगम होगा या नगर पालिका, जो भी अर्बन लोकल बॉडीज होंगे, उसका होगा कि अब उस कूड़े का हम क्या करेंगे। वेदर हम उसको कहीं सेग्रीगेट करेंगे, उसमें से जो हमारे बायोडिग्रेडेबल पार्ट हैं उसको अलग करेंगे, जो हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल पार्ट है उसको किस तरीके से हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे। अब टेल तक पानी का भी शिकायतें आती है, नहीं पहुंचता है, बिकॉज हमारे यहाँ एरिया भी बढ़ता है। कभी कभी हम नए क्षेत्र को इनकॉर्पोरेट करके अपने एरिया में ले जाते हैं जहां पर हमारी सप्लाई लाइन नहीं होती है, जहां वाटर कनेक्शन नहीं होता है। और कभी कभी उन क्षेत्रों में भी शिकायतें आती हैं जो हमारे क्षेत्र में ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड हैं, पुराने हैं। क्यों नहीं आता? हेड से पानी तो चला, बीच में किसी हमारे साथी ने अपना पंप लगा लिया सप्लाई में, तो 2-4 घरों का पानी पूरा खींच लिया। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, रोड सेफ्टी को जुड़ी हुई बहुत सारी। शुरुआत जाम से कर लेते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो लोगों को जूझना पड़ता है। कुछ पॉइंट्स हर शहर में होते हैं जहां पर जाम का झाम रहता है, मैं कहूंगी। तो ऐसे पॉइंट्स पर क्या किया जाएगा, किस तरह से निपटा जाएगा, किस तरह से लोगों को राहत दी जाएगी? 2 लेवल पे हम लोग काम कर रहे हैं। एक तो जो ट्रैफिक पुलिस का या सिविल पुलिस का एक नॉर्मल जो ड्यूटी है हमारी रेगुलर बेसिस में करते हैं, तो ट्रैफिक को किस तरह से हम रेगुलेट करें और उन पॉइंट्स को चिन्हित करें जहां पे जाम ज्यादा लगता है। तो वो हम लोगों ने चिन्हित किए। पूरे शहर को हमने 21 सेक्टर्स में बांटे, वहां टीएसआई की ड्यूटी लगाई। जहां पे ज्यादा जाम लगता है, ऐसे 5 रोड जो अलीगढ़ में मेन है, जो यहाँ के 5 रोड भी वही मेन है। एक आगरा रोड है जो कंपनी बाग से हमारा सासनी गेट को जा रहा है। एक हमारा जीटी रोड है जो सारसोल से लेकर के और एटा चुंगी तक मान लीजिए शहर का पार्ट है उसका। एक दूसरा रामघाट रोड है और एक है ये जो हमारा मुरादाबाद के लिए रोड जा रहा है। और एक यहाँ पे देहात में भी एक समस्या थी खैर रोड पे, जहाँ पे अक्सर बहुत लंबा जाम लगता था। चूंकि नोएडा और दिल्ली के लिए वो कनेक्टिविटी देता है और बहुत सारे लोग काम करने के लिए या हायर मेडिकल फैसिलिटीज के लिए वहां जाते हैं और वहां जाम में फंस जाते थे। तो इन 5 रोड्स को हम लोगों ने चिन्हित करके इनका एक कॉरिडोर बनाया, वहां पे एक क्षेत्राधिकारी को प्रभारी बनाया और उस कॉरिडोर पे सेक्टर बांटे। जो संबंधित थाना अध्यक्ष है और चौकी इंचार्ज, उनको उस सेक्टर का प्रभारी बनाया। और हमने एक ट्रैफिक कंट्रोल रूम बना रखा है अपने कंट्रोल रूम में, जो लगातार गूगल मैप पे इन 5 कॉरिडोर पे मॉनिटर करता है कि कहाँ पे रेड स्पॉट आ रहा है, कहाँ पे जाम लगा हुआ, और फिर वो संबंधित तत्काल हमारी ट्रैफिक क्यूआरटी को, संबंधित थाना प्रभारी को और संबंधित चौकी इंचार्ज को सूचना देते हैं। विभिन्न विकास की योजनाओं का आम जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इन्हीं सब विषयों पर हम अपने इस सेशन में चर्चा करेंगे। और इसके लिए मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी श्री नीरज त्यागी, सीएमओ, श्री गौरव और श्री कल्पना जादौन, सोशल एक्टिविस्ट।
सरकार की कई सारी योजनाएं हैं जो कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रह जाती हैं, लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पाती हैं। इसके लिए आप क्या काम कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जो हमारी सोच थी कि सरकारी योजनाओं को हम समुदाय तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो उसकी जो मूलभूत कड़ी है वो समुदाय के बीच ही बनी है, जिसको कि हम आशा कहते हैं। और आप सभी जानते होंगे ये एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट के रूप में समुदाय के द्वारा ही चयनित की जाती है और समय समय पर उनका क्षमतावर्धन जो है वो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कार्यक्रम में जो भी दिशा निर्देश होते हैं उन्हीं के अनुरूप उनका अभिमुखीकरण किया जाता है और उसी का अनुसरण करते हुए वे समुदाय में उपस्थित रहते हुए समुदाय के बीच उन सभी सेवाओं को पहुंचाने में हमारी मदद करती हैं। कल्पना जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, आपने अब तक कोई ऐसा काम किया हो लोगों को जागरूक करने के लिए और जो सरकार की योजनाएं हैं वो उन तक पहुंचाने के लिए, उन्हें समझाने के लिए, ऐसा कोई काम, और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है सोसाइटी पे, वो भी बताइएगा। गांव में जाकर कैंप लगाना, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन जो सरकार द्वारा दी जाती है महिलाओं को, उनके प्रति उन्हें जागरूक करना, या किसी प्रकार की कोई समस्या उन्हें आती है क्योंकि कहीं ना कहीं उन लोगों को नहीं पता होता कि व्हाट इज द प्रोसेस, तो इन सब चीजों में उन्हें हेल्प आउट करना। एंड नो डाउट मैं मोर देन 500 महिलाओं को अब तक हेल्प आउट कर चुकी हूँ इन सब चीजों के लिए। और सीएमओ सर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनकी देखरेख में हमारे शहर में टीबी मुक्त भारत का जो एक अभियान है उसको बहुत जोरों शोरों पे चलाया जा रहा है। सरकार से क्या उम्मीदें हैं और जो काफी हम देखते हैं कि बहुत सारी योजनाएं आती हैं उसको धरातल पर उतारने के लिए आप क्या कर रहे हैं? सरकार बहुत सारी स्कीम्स ला रही है इस समय और सारे इंडस्ट्रियलिस्ट को इस समय उसका लाभ लेना चाहिए। हर फील्ड में, हर तरह के बिजनेस में गवर्नमेंट की अलग अलग स्कीम्स हैं और बहुत सी स्कीम्स धरातल पे भी बहुत यूजफुल होती हैं। बैंक से लोन सब बिजनेसमैन को इजीली मिल रहे हैं। मेन जो बिजनेसमैन के लिए पहले प्रॉब्लम होती थी सेफ्टी की, वो सेफ्टी भी अब इन गवर्नमेंट में बहुत ज्यादा अच्छी हो गई है। हर बिजनेसमैन अपने को सेफ महसूस कर रहा है। कहीं भी आप मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, पैसा ले जा सकते हैं, कर सकते हैं। तो सेफ्टी जो पहले प्रायोरिटी नहीं होती थी गवर्नमेंट्स की, इस गवर्नमेंट ने प्रायोरिटी पे रखा है और इससे बिजनेसमैन को बहुत फायदा हुआ है। राइजिंग अलीगढ़ के अंतर्गत आज हमने सड़क सुरक्षा, यातायात, कौशल विकास, स्वास्थ्य, स्वच्छता सरीखे कई मुद्दों पर बातचीत की और जाना आम जनजीवन में हो रहे बदलाव के बारे में। आज इस सफर में बस इतना ही। अगले एपिसोड में उत्तर प्रदेश के एक और नए शहर की संवरती तस्वीर से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करते रहिए। नमस्कार।